हेलो एंड वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ सेस्ट्रेली 6th एडिशन, सेंसेशन एंड परसेप्शन। और आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं सेंसेशन एंड परसेप्शन का, एंड देन वी विल बी डन विद द चैप्टर नंबर 3। सो आई होप यू गाइज आर रेडी विद योर नोटबुक्स टू मेक सम नोट्स। और ये लास्ट टॉपिक है बिल्कुल। सो आज का हमारा टॉपिक है परसेप्चुअल इल्यूजन्स। नाउ इल्यूजन्स क्या होता है? इल्यूजन्स होता है धोखा। ठीक है, जब हमें भ्रम हो जाता है। बेसिकली इल्यूजन धोखा नहीं है, इल्यूजन इज भ्रम। जब आपको भ्रम हो जाता है किसी चीज का। ठीक है, सो पहले डेफिनेशन लिख लो। एन इल्यूजन इज अ परसेप्शन दैट डज नॉट correspond to reality. Now what does this mean? So वो कह रहे हैं कि इल्यूजन एक ऐसा परसेप्शन होता है विच डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू रियलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने वो सुना होगा कि भाई अंधेरे में सांप जैसी लग रही थी रस्सी। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सो अंधेरे में सांप जैसी लग रही थी रस्सी, तो एक्चुअली में रियलिटी में वो रस्सी है, रोप है, बट इट इज़ लुकिंग लाइक अ स्नेक। ठीक है, सो दैट इज़ एन इल्यूजन। या फिर आपने देखा होगा डेजर्ट में जब हमें मतलब पानी पानी दिखाई देता है, जबकि पानी होता नहीं है, मिराज वाला जो फॉर्म है, तो दैट इज़ एन इल्यूजन। ठीक है, सो इल्यूजन के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज़ अ विजुअल स्टिमुली दैट फूल योर आई। ठीक है, एक ऐसी विजुअल स्टिमुली जो आंखों को फूल करती है, धोखा देती है, मतलब है कुछ और लग कुछ और है। और इसको याद रखने के लिए आप एग्जाम्पल में रोप एंड स्नेक लिख सकते हैं। मतलब रोप और स्नेक वाला एग्जाम्पल है ना, व्हेन यू मिस जब आपको रोप जो है अंधेरे में स्नेक जैसी लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इल्यूजन्स आर नॉट हैलुसिनेशंस। इल्यूजन्स हैलुसिनेशंस तो होते नहीं है। तो इल्यूजन और हैलुसिनेशन में डिफरेंस क्या है? इल्यूजन जो है वो डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है ऑफ something that is there। ठीक है, लाइक स्नेक आपने समझ लिया रोप को, बट रोप तो है ना, आपने उसको मिस इंटरप्रेट किया है। मतलब आपने उसको परसीव ही गलत किया है। इंटरप्रिटेशन की तो बात ही नहीं है, आपने उसको गलत परसीव किया है। एक्चुअली वो रोप है, लेकिन आपने उसको स्नेक परसीव किया है। बट जब हम हैलुसिनेशन की बात करते हैं, हैलुसिनेशंस जो है दे आर वेरी डिफरेंट। व्हाई? दे ओरिजिनेट इन द ब्रेन। हैलुसिनेशन हमारे ब्रेन में ओरिजिनेट होती है, नॉट इन रियलिटी। ठीक है, अगर किसी बंदे को कोई दिख रहा है, विजुअली कुछ दिख रहा है, लेकिन वो बाकी सब लोगों को नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि वो रियलिटी में वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज़ जस्ट इन योर ब्रेन, इट्स जस्ट इन दैट पर्सनस ब्रेन कि उसको वो दिख रहा है। लेकिन इल्यूजन में क्या होता है, अगर मैं किसी को बोलूँ कि मुझे वहाँ पे सांप दिख रहा है, तो कोई और पर्सन आएगा, उसको भी कुछ तो दिखेगा ही कि हाँ कुछ तो दिख रहा है। और हो सकता है उसको सांप ना दिखे, उसको रस्सी की रस्सी दिख जाए, या उसको भी लगे हाँ यार मतलब मेरे को भी सांप लग रहा है, लेकिन दिखेगा उसको भी। ऐसा नहीं होगा कि नहीं यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं रखा हुआ और तुम कैसे कह रहे हो यहाँ पे रखा हुआ है। सो ये डिफरेंस होता है इल्यूजन और हैलुसिनेशन में। हैलुसिनेशन आपके ब्रेन में होते हैं और रियलिटी में वहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इल्यूजन ऐसा नहीं होता। इल्यूजन में रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप उसको बस मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप उसको जो देख रहे हो वो नहीं है। ठीक है, सो इल्यूजन इज दैट। अब आप इसको देखिए, और इस इल्यूजन का नाम है द हर्मन ग्रिड। ठीक है, ये इस इल्यूजन का नाम है। ये मैंने यहाँ पे फुल ब्लोन पिक्चर इसलिए डाली है, मतलब इतनी बड़ी, ताकि आपको पता चल सके कि क्या है। आई एम श्योर कि अगर आप इस बॉक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है, तो आपको
यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप जब पूरी इंटायर इमेज को देखेंगे तो आपको छोटे छोटे ग्रे कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे एट इंटरसेक्शन। ठीक है, आपको स्पॉट्स दिखाई, इंटरसेक्शन मतलब जो मैंने सर्कल एरिया करा है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वहाँ पर आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, या कहीं पे भी आप जब पूरी इमेज को देखेंगे तो। अब हमने एक बात और हो सकती है कि हमने बोला था कि इल्यूजन एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होता है ऐसी चीज़ का विच इज़ देयर। तो ग्रे स्पॉट तो यहाँ पे है नहीं लेकिन हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या हम हैलुसिनेट कर रहे हैं? क्योंकि हैलुसिनेशन तो हमने बोला था ऐसी चीज़ के लिए होती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो रियलिटी में तो ग्रे स्पॉट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से एज पर द डेफिनेशन क्या ये हैलुसिनेशन है? नहीं, ये हैलुसिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि ये ग्रिड तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये जो हर्मन ग्रिड है जिसमें आपको ब्लैक स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, ये रियलिटी है। ये आप किसी को भी दिखाएंगे तो बोलेगा हाँ मेरे को भी ऐसे धोखा हो रहा है कि ग्रे स्पॉट्स हैं इंटरसेक्शन पे। तो इट मीन्स कि उसको भी ये ब्लैक और वाइट का ये जो ग्रिड लाइंस है, वाइट ग्रिड दिख रहा है। ठीक है, तो ये रियलिटी है, हैलुसिनेशन नहीं है। हैलुसिनेशन में सिर्फ वो चीज़ आपको ही दिख रही है और किसी और को नहीं दिख रही है, कोई भी उसका पुष्टिकरण नहीं कर सकता, कोई भी उसको मतलब सॉलिड तरीके से ये नहीं कह सकता कि यस इवन आई कैन सी इट। बट इन इल्यूजन पीपल विल सी द स्टिमुली बट उनका परसेप्शन डिस्टॉर्टेड होता है, मिस इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। तो अब आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये इमेज आपने अच्छे से देख ली। तो दो लोग हैं, डेविड हबल एंड टॉर्स्टन विसल। इन लोगों ने थोड़ी सी हमें एक्सप्लेनेशन दी है इस फिनोमेना के ऊपर। ठीक है, कि ये जो हमें ग्रे जो स्पॉट्स दिख रहे थे हर्मन ग्रिड में वो क्यों दिख रहे थे। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इन प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, मतलब पीवीसी बोलो आप इसको। तो हमारे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं। एक, और बाय द वे इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इसके लिए। ठीक है, सो सिंपल सेल, एक है कॉम्प्लेक्स सेल, और एक है एंड स्टॉप्ड सेल। ठीक है, तो ये जो सिंपल सेल है पहले आप लिख लो, फिर हम सबको मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन एक ही बार में देते हैं। रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड टू बार्स ऑफ लाइट ऑफ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। कॉम्प्लेक्स सेल क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सेल जो है इट रिस्पॉन्ड टू ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो एंड स्टॉप सेल है इट रिस्पॉन्ड टू कॉर्नर्स, कर्वेचर और सडन एजेस। ठीक है, और इन तीनों को मतलब सिंपल सेल, कॉम्प्लेक्स सेल और एंड स्टॉप सेल को मिला के हम क्या बोलते हैं? फीचर डिटेक्टर्स। ठीक है, वाई वी कॉल इट फीचर डिटेक्टर्स? सिंपल सी बात है, बिकॉज मैं बिकॉज ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, बिकॉज दे रिस्पॉन्ड टू फीचर्स ऑफ अ स्टिमुलस। तो फीचर डिटेक्टर्स कहा जाता है सिंपल सेल, कॉम्प्लेक्स सेल एंड
स्टॉप्ड सेल। तो अब उन्होंने बोला, डेविड हबल एंड टॉस्टन विल्सन ने, कि हमारे प्राइमरी, जो हमारे ब्रेन में प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है, उसमें 3 तरीके के डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, ये सिंपल सेल, कॉम्प्लेक्स सेल एंड स्टॉप्ड सेल्स, जो कि रिस्पॉन्स करते हैं डिफरेंटली। कोई रिस्पॉन्स करता है बार ऑफ लाइट को, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन हो तो, कोई कॉम्प्लेक्स सेल जो है वो रिस्पॉन्ड करता है ओरिएंटेशन और मूवमेंट को, और जो एंड स्टॉप सेल है वो रिस्पॉन्ड करता है जो कॉर्नर्स हैं या कर्वेचर है या सडन एजेस हैं उसको। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो वापस यहाँ पर अगर हम आए हर्मन ग्रिड पे, तो उन्होंने बोला कि ये एक स्पेसिफिक, मतलब आप देख रहे हो जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, या इन दोनों का डिस्टेंस, और जिस पैटर्न में है ये, अगर इसका कहीं पे भी कुछ भी ओरिएंटेशन चेंज कर दी जाए ना, तो हमें वो जो इल्यूजन हो रहा है वो नहीं होगा। मान लो कि ये कॉर्नर्स को कर्व कर दिया जाए, ठीक है, अगर कॉर्नर्स को इतना स्क्वायर में ना रखा जाए, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाए, कर्व कर दिया जाए, तो हमें इल्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि एक लाइट और शैडो का कुछ जो हमारे सेल्स हैं, आपको पता है कि फायर करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, जैसे सिंपल सेल है वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन मतलब जैसे ग्रिड लाइंस है, ये वाइट कलर की जो आपको इस मैट्रिक्स में ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, तो कुछ सेल्स जो हैं इसके लिए फायर करेंगे, मतलब इनहिबिटरी रिस्पांस होता है या एक्साइटेटरी रिस्पांस होता है। तो और ये जो ब्लैक एंड वाइट का कॉन्ट्रास्ट हमें दिख रहा है, ठीक है, कुछ सेल्स हमारे ब्लैक पे फोकस कर रहे हैं, कुछ वाइट पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन दोनों का जो स्पेस है, जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, जैसे हमने बोला कि जो एंड स्टॉप सेल है वो कर्वेचर्स पे, कॉर्नर्स पे या सडन एजेस पे फोकस करता है। तो ये पूरे जो सेल्स हैं और इनकी जो इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी प्रोसेस है, उसकी वजह से हमें जो है यहाँ पे ग्रे कलर के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ऐसा इल्यूजन हो रहा है। तो ये जो है एक एक्सप्लेनेशन है कि हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं ऐसे, ये इल्यूजन क्यों हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इल्यूजन को। नेक्स्ट हमारा इल्यूजन है मूलर आई। ये तो मतलब आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ये तो सबसे इजी है, ठीक है। मूलर आई इल्यूजन, इसमें क्या होता है कि जी ये 2 एरो लाइंस हैं जहाँ पर फिर भी आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो मर्जी है, बट आप लिख लीजिए। मूलर आई इल्यूजन में क्या है, यहाँ पे 2 लाइंस हैं इक्वल लेंथ की, but they appear unequal, ठीक है, ठीक है। तो 2 लाइंस हैं जो हैं तो एक्चुअली इक्वल लेंथ की, बट दे अपीयर अनइक्वल। दिस इज मूलर लायर इल्यूजन, राइट। सो इनवर्ड जिसकी फिन्स हैं appear shorter, यहाँ पर जिसके आउटवर्ड fins हैं that appear longer, simple। और ये जो like you can call it fins या फिर arrowheads, ठीक है। तो ये तो मूलर लायर, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्चुअली तो ये दोनों लाइन सेम है, लेकिन एक के एरो इनवर्ड्स हैं तो वो हमें छोटी लग रही है, एक के आउटवर्ड्स हैं तो वो हमें लॉन्गर लग रही है, ठीक है। थर्ड इल्यूजन पे चलते हैं हम। ये देखो थर्ड इल्यूजन क्या है, ये है हमारा एबिंगस इल्यूजन। अब इस इल्यूजन में क्या है, इसमें जो है सेंट्रल सर्कल, मैं यहीं लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है, सेंट्रल सर्कल appears to be of different size depending on circles surrounding it, ठीक है। तो आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल आपको लार्ज लग रहा होगा,
और ये वाला जो सर्कल है आपको लग रहा होगा स्मॉल, बट ऐसा है नहीं, ये दोनों सर्कल सेम ही साइज के हैं। बट क्योंकि हमने क्या बोला, सेंट्रल सर्कल अपीयर्स टू बी डिफरेंट साइज डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा सर्कल उसको सराउंड कर रहा है। तो क्योंकि ये आपको लार्ज इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके आसपास छोटे सर्कल्स हैं, और ये वाला आपको स्मॉल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके आसपास बड़े सर्कल है, तो उसके कंपेरिजन में स्मॉल लग रहा है। ठीक है, सो सेंट्रल सर्कल यहाँ पे जो है लार्ज इसलिए मतलब लग रहा है। और अदरवाइज मैंने वैसे आपके लिए बना के भी रखा है, 1 मिनट रुको दिखाती हूँ। ये देखो, अगर आप यहाँ पे ऐसे दोनों स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ना, तो ये दोनों सर्कल सेम साइज के हैं, सेम साइज सर्कल। ठीक है, सेम साइज के सर्कल हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से सर्कल से सराउंड हुआ है, वो हमें लेंथ उसका मतलब उसका जो सर्कल है वो या तो लार्ज लग रहा है या तो वो स्मॉल लग रहा है। सो दिस इज योर बिगेस्ट इल्यूजन। अब एक हम इल्यूजन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं मून इल्यूजन। ये तो आप रियल लाइफ में मतलब रोज शाम को ना देख भी सकते हो, मून इल्यूजन। ठीक है, मतलब ये शाम को भी देख सकते हो आप अपने। देखो, ये मून है 7:30 बजे का ये फोटोग्राफ, और ये फोटोग्राफ है जब रात के 12 बज गए हैं, तो चांद कहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो मून इल्यूजन क्या कह रहा है, मून ऑन द होराइजन appears to be much larger than the moon in the sky। अब दोनों ही मून में, आप ये मत बोलना कि दोनों मून स्काई में तो है। व्हाट डू यू मीन बाय मून इन द स्काई? मून इन द स्काई मतलब जब 12 बज गए हैं, सिर के ऊपर चांद आ गया है, मतलब ऐसे आ गया है, होराइजन से ऊपर चला गया है। लेकिन जब अभी चांद होराइजन पे, होराइजन मतलब कि जैसे हिंदी में क्षितिज बोलते हैं ना, कि मतलब यहाँ पे अगर माउंटेन्स हैं और यहाँ पे आपको स्काई नजर आ रहा है, तो ऐसे लगता है कि ये दोनों टच कर रहे हैं आपस में, उसको बोलते हैं होराइजन। तो यहाँ से अगर अभी चांद निकला है, तो इट इज अपीयरिंग मच मोर बिगर, मच मोर लार्जर टू यू दैन जब रात के 12 बज गए और थोड़ा पोजीशन चेंज हुआ मून का। ठीक है, सो दिस इज मून इल्यूजन। और ये तो आप आज रात को जब चांद निकलेगा तब आप देख भी सकते हो। कई बार ऐसा होता नहीं है, बहुत से दिन ऐसे होते हैं, जैसे करवा चौथ पे तो स्पेशली, करवा चौथ पे तो नहीं होता, बट बहुत बारी ऐसा होता है। वैसे अभी 7 सितंबर को ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है, मून एक्लिप्स है। तो उस टाइम पे क्या पोजीशनिंग होगी देखना चाहिए कि नहीं, मुझे तो पता नहीं इंडिया में दिखाई देगा नहीं, ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि 7 को मून एक्लिप्स है। तो कई बारी, लेकिन आपने ये चीज़ डेफिनेटली अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करी होगी कभी ना कभी, कि बहुत बारी ऐसा होता है कि एकदम इतना लार्ज मून लगता है हमें। ठीक है, और बाद में वही मून अगर थोड़ा मतलब 4-5 घंटे बाद देखो तो लगता है अरे सब नॉर्मल हो गया वापस अपने उसमें। तो मून क्या अपना साइज श्रिंक करता है या बड़ा कर लेता है? नहीं, दैट्स एन इल्यूजन। जब वो मोर क्लोज है तो फिर वो बड़ा ही लग रहा है, और उसके बाद जो है वो डिफरेंट उसका लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज मून इल्यूजन। नाउ अनदर इल्यूजन दैट वी विल स्टडी इज इल्यूजन ऑफ मोशन। आई एम श्योर कि अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको ऐसे व्हील्स की तरह ये गोल गोल घूमते हुए नजर आएंगे, बट ऑब्वियसली ये स्टिल पिक्चर है, घूम तो नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, हमें इल्यूजन हो रहा है। सो इसकी इसमें लिखिए आप, इल्यूजन ऑफ मोशन में लिखिए, परसीव एन ऑब्जेक्ट एज moving when it is actually still। अब मैंने यहाँ पे कोई GIF नहीं डाला है, कोई मैंने वीडियो नहीं डाली है, ये एक स्टिल पिक्चर है, लेकिन स्टिल अगर आप इसको देख रहे होगे तो आपको ऐसे इल्यूजन हो रहा होगा कि अरे ये सर्कल्स जो है मूव कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ये इल्यूजन ऑफ मोशन है। ठीक है, जिसमें आपको स्टिल चीज भी जो है मूव करती हुई नजर आ रही है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड ऑटो काइनेटिक इफेक्ट। अब ये ऑटो काइनेटिक इफेक्ट क्या है ना, इसमें क्या होता है, स्टेशनरी पहले लिख लो,
stationary point of light appears to move in a dark, या फिर कह सकते हैं फीचरलेस एनवायरमेंट। ठीक है, अब फीचरलेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? अब वहाँ उसके आंख नाक कान तो होंगे नहीं। रूम की हम बात कर रहे हैं कि मतलब अगर कोई एक रूम है मान लो, और उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है, मतलब और वहाँ पे मैं एक ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट अगर आपको दे दूँ बिल्कुल अंधेरे रूम में, तो वो आपको मूव होती हुई नजर आएगी। मतलब अभी आपको लगेगा पॉइंट यहाँ थी, फिर थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि लाइट यहाँ कैसे आ गई, फिर आपको लगेगा कि लाइट यहाँ कैसे आ गई, ऐसे। क्यों? क्योंकि आपके पास कंपेयर करने के लिए तो कुछ है ही नहीं भाई। अगर मान लो कि यहाँ ऊपर एक घड़ी भी होती है, आपको घड़ी दिखाई दे रही हो, मतलब ये घड़ी तो नहीं है, मतलब यहाँ कुछ होता, ठीक है, कोई वॉल डेकोर होता है या कुछ भी होता है यहाँ पे, और आपको पता है कि पॉइंट ऑफ लाइट ठीक उसके नीचे है, तो आपके पास एक कंपेयर करने के लिए होता, तो आपको पता होता। तो ये फीचरलेस एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। फीचरलेस का यहाँ पे मतलब है नो सराउंडिंग्स, ठीक है, ये है फीचरलेस का मतलब। तो आपको पता था कि वो आप देख सकते थे कि वॉल ऑफ ये जो है लाइट मूव नहीं करी अपनी पोजीशन से। लेकिन अब एक मतलब खाली डार्क रूम है, ठीक है, डार्क रूम है, एकदम अंधेरा है, और वहां पे कुछ आसपास कोई फर्नीचर, कोई वॉल क्लॉक, कोई वॉल आर्ट, कुछ भी नहीं है ऐसे, कुछ भी मतलब जो आपको दिख रहा हो हल्का सा भी, या आप कुछ कंपेयर कर रहे हो कुछ भी हो, और वहां पे एक मैं ऐसे लेजर लाइट या कुछ ऐसे करके मतलब लाइट दूं, तो वो आपको मूव, उसका पोजीशन लोकेशन एग्जैक्टली आपको समझ नहीं आएगा। आपको लगेगा अरे अभी तो यहाँ थी, अभी यहाँ चलेगी, अभी यहाँ चलेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट लिखिए स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन। ये एक्चुअली ना मोशन वाली इल्यूजन है अब, ठीक है। मतलब पहले जो ऑटोकाइनेटिक था वो भी मोशन वाला था, ये स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन है, ये भी इल्यूजन जो है मोशन के साथ प्ले आउट करता है, और एक फायर फिनोमेना है वो भी मोशन के साथ प्ले आउट करता है, ठीक है। इसमें लिखिए कि रैपिड, इसमें क्या होता है, रैपिड सीरीज ऑफ स्टिल पिक्चर्स। देखो मोशन वाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ना कुछ मूविंग होगा, लेकिन हमें इल्यूजन होगा, क्योंकि हम इल्यूजन पढ़ रहे हैं ना, तो हमें इल्यूजन होगा कि कुछ मूव कर रहा है। जैसे मैंने आपको वो पिक्चर दिखाई थी ऑटोकाइनेटिक वाली, लेकिन उसमें कुछ मूव नहीं कर रहा था, स्टिल पिक्चर थी। ऐसे ही इसमें भी रैपिड सीरीज ऑफ स्टिल पिक्चर्स हैं, विल बी सीन इन मोशन, ठीक है। व्हाट आर दे ट्राइंग टू से कि अब जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो ये ऐसी आपको याद है फ्लिप बुक्स आती हैं, ऐसी फ्लिप बुक्स आती हैं, फ्लिप बुक्स आती हैं मतलब ये इसमें नंबर्स डले हुए हैं, ये 12 पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा फ्लिप बुक में, ये एक एक सेगमेंट मतलब एक एक स्क्वायर ऐसे 12 पेजेस पे ये कॉर्नर पे मतलब बनाई जाएगी, और फिर आप उसको जब फ्लिप करोगे तो आपको ये स्टिल पिक्चर्स, जब आप फटाफट फटाफट उस पेजेस को मतलब फ्लिप करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैन जो है मतलब ऐसे जंप करके पूरा ऐसे खड़ा हो गया, तो ये आपको एक मूविंग मोशन में नजर आएगा। जबकि ये स्टिल पिक्चर्स है ना, मतलब एक ड्राइंग है, ये दूसरी ड्राइंग है, ये तीसरी ड्राइंग है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ऐसे। तो ऐसे 12 ड्राइंग्स हैं, लेकिन इन 12 ड्राइंग्स को जब हम फटाफट से फ्लिप करेंगे फ्लिप बुक में, तो हमें ये मोशन में नजर आएंगी। दैट इज व्हाट इज स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन, जब आपको रैपिड स्टिल पिक्चर्स विल बी सीन इन मोशन। Now the last one is phi phenomena. अब ये क्या होता है? इसमें इसका लिखो आप, लाइट्स turned on a sequence appears to move. सो इसमें क्या होता है कि लाइट्स टर्न ऑन अ सीक्वेंस, मतलब कुछ मिली सेकेंड के गैप से
मिली सेकेंड के गैप से लाइट्स क्या होता है, मूव करते हैं, मतलब कि पहले ये लाइट जलाई, फिर ये जलाई, फिर ये जलाई, फिर ये, ऐसे। लेकिन आपको क्या लगता है, ये आपको ऐसे मूव करती हुई नज़र आती है, ठीक है, आपको लगता है कि ये लाइट्स जो है मूव कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है, स्टिल ये भी स्टिल ही है, लेकिन एक जलाया, फिर दूसरा जलाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसा, जैसे कि दिवाली लाइट्स में होता है। एक बल्ब जलता है, फिर दूसरा जलता है, फिर तीसरा जलता है, फिर चौथा जलता है, एक जलता है, फिर एक एक थोड़ा बुझा होता है, फिर दूसरा जलता है, मतलब ग्रीन। तो मतलब ऐसे बल्ब्स होते हैं ना, तो लेकिन हमें क्या लगता है कि जो है मतलब लाइट मूव कर रही है, पर लाइट मूव नहीं कर रही। एक बल्ब जो है वो बहुत क्विकली ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब बहुत मिली सेकेंड के गैप पे, फिर दूसरा ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो रहा है, इसलिए वो हमें लगता है लाइट मूव कर रही है। दिस इज 5 फिनोमेना, ठीक है। तो अब हमने सारे इल्यूजन्स खत्म कर लिए हैं। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जो मेरे को आपको समझाना है, विच इज परसेप्चुअल सेट, लिख लो, या एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। टू परसीव थिंग्स a certain way because of previous experiences or expectation. Influence those perception. यहाँ पे ये सिंपल सी बात कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो, या हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी परसेप्शंस को। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल है एमीज रूम इल्यूजन बोलते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल इस रूम इल्यूजन में हमें लग रहा है कि यार एक नॉर्मल रूम है जिसमें एक इंसान इतना मतलब हमें स्मॉल नज़र आ रहा है, ठीक है, और एक इतना हमें टॉल नज़र आ रहा है। तो ऐसे कैसे हो रहा है जबकि रूम हमें नॉर्मल नज़र आ रहा है? तो ये रूम का ही इल्यूजन है, ठीक है। तो एमीज रूम इल्यूजन ना, क्योंकि ये रूम के बारे में ही है। आपको लग रहा है ये नॉर्मल रूम है, एक रेक्टेंगल रूम जैसे होता है, बट इट्स नॉट रेक्टेंगल। व्हाट इट इज एक्चुअली, it is actually a trapezoid. तो ये ट्रेपेजॉइड है, मतलब ऐसे रूम, ये रूम का जो बनावट है ऐसे है, तो ऑब्वियसली इस एंगल पे जो होगा वो आपको टॉल नज़र आएगा, और जो यहाँ खड़ा होगा वो आपको स्मॉल नज़र आएगा। तो ये रूम का इल्यूजन है जो आपको ऐसे यहाँ पे एंटर करने पे इसमें पता नहीं चल रहा, ठीक है, बट एक्चुअली ऊपर से देखो तो ये रूम जो है एक ट्रेपेजॉइड है, मतलब इस तरीके की शेप का है। सो इसको बोलते हैं एमीज रूम इल्यूजन। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं क्योंकि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि हमने रेक्टेंगल रूम्स देखे हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि ये रूम ऐसा है, तो इसलिए हमें ये इल्यूजन हो रहा है कि एक जना जो है हमें टॉल नज़र आ रहा है और एक स्मॉल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है परसेप्चुअल सेट या एक्सपेक्टेंसी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के साथ अब हम शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 4 के साथ वी विल स्टार्ट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय।